पूर्णिमा तिथि का व्रत हमें कब करना है? अधिक ज्येष्ठ मास की जो ये पूर्णिमा है, स्नान और दान का शुभ मुहूर्त कब होने वाला है, चंद्रोदय का समय क्या है, सत्यनारायण भगवान व्रत की कथा भी बहुत सारे लोग पूर्णिमा तिथि पर सुनने का नियम लेते हैं। तो हमें किस दिन पूर्णिमा तिथि का व्रत करना है, सत्यनारायण भगवान की कथा सुननी है, 30 या फिर 31 मई को? बहुत सारा कंफ्यूजन है, क्योंकि हमेशा ही मैं आपको बताती हूँ कि पूर्णिमा 2 दिनों की लगभग होती है। एक चतुर्दशी युक्त पूर्णिमा होती है और दूसरी पूर्णिमा प्रतिपदा युक्त। तो किस दिन व्रत करना हमारे लिए ज़्यादा शुभ होगा? और दोस्तों, यदि आप पूर्णिमा तिथि का व्रत शुरू करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अधिक मास की ये जो पूर्णिमा है ये बहुत ही कल्याणकारी है। जितने भी अधिक मास में व्रत हैं आप अधिक मास में ही शुरू करके इसी मास में समापन कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी बहनें कंफ्यूज हैं कि दीदी इतना महत्वता उतनी महिमा बताई जा रही है अधिक मास की, और एक बार ये भी कहा जा रहा है कि हमें कोई व्रत शुरू नहीं करना है, जैसे प्रदोष का व्रत हुआ या हम चतुर्दशी जिसे शिवरात्रि कहते हैं उसका व्रत हो गया, या हम बात करें गुरुवार का हो गया। तो इस तरह से बहुत सारा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करते हुए हम अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, अधिक मास की पूर्णिमा का व्रत हमें कब करना है, स्नान और दान पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होने वाला है, इसके लिए हम पहले जानेंगे कि पूर्णिमा तिथि की शुरुआत कब हो रही है और कब होगी समाप्त। तो आपको खुद ही समझ में आएगा। तो देखिए, पूर्णिमा तिथि की जो शुरुआत है वह 30 मई को, दिन है शनिवार, सुबह एक बार बोल सकते हैं, नहीं तो दोपहर के समय 11:58 पर 2:14 30 मई दिन शनिवार वर्ष 2026 में सुबह भी आप इसे कह सकते हैं, दोपहर भी कह सकते हैं, 11:58 पर शुरू हो रही है पूर्णिमा तिथि 30 मई को, और पूर्णिमा समाप्त हो रही है 31 मई दिन रविवार को दोपहर 2:14 पर। तो अब व्रत किस दिन करें? व्रत करने का मान्यता होता है। कोई कहते हैं कि सूर्य व्यापनी तिथि मान्य करनी चाहिए, कोई कहते हैं चंद्र व्यापनी तिथि मान्य करना चाहिए। इसी में हो जाता है कन्फ्यूजन। तो मैं आपको बता दूं कि जो रात्रि में पूर्णिमा तिथि युक्त हमें पूर्णिमा मिलती है वही पूर्णिमा का मान करना चाहिए, यानी चंद्र व्यापनी। चंद्रमा 16 कलाओं से युक्त होते हैं पूर्णिमा तिथि पर। यदि रात्रि में आपको पूर्णिमा मिल रही है तो आप उसी पूर्णिमा का चयन करें व्रत के लिए। स्नान के लिए सुबह सवेरे ब्रह्म मुहूर्त देखा जाता है। तो 30 मई को दोपहर आप बोल सकते हैं या सुबह भी 11:58 पे हमको पूर्णिमा मिल रही है। सुबह सवेरे से चतुर्दशी है, तो कहने का अर्थ है चतुर्दशी युक्त पूर्णिमा का व्रत किया जाता है, ये नियम के अंतर्गत आता है। तो 30 मई को आप व्रत करें। इसी दिन भगवान शिव की पूजा करते हुए भगवान चंद्र की पूजा करें, क्योंकि जो चंद्रमा का उदय होने वाला है वो पूर्णिमा तिथि पर होगा। तो चंद्र उदय का क्या समय है आप इसी समय समझ लीजिए, शाम को 6:28 पर। 30 मई दिन शनिवार को शाम को 6:28 पर चंद्र का उदय होगा। चंद्रमा की पूजा के बिना हमारा ये पूर्णिमा तिथि का जो व्रत होता है वो संपूर्ण नहीं माना जाता है। इसीलिए भगवान शिव की पूजा जब हम करते हैं तो जब कभी बादल वगैरह रहता है तो चंद्रमा भगवान शिव की ललाट पर विराजमान है, जैसे माँ गंगा जटाओं में विराजमान है, उसी तरीके से चंद्रमा शिव के मस्तक पर विराजमान है। तो उन्हीं को हम पूजन अर्चन कर लेते हैं भगवान शिव के साथ में, जब कभी दिखाई नहीं देते हैं चंद्रमा तो। और यदि दिखाई दे रहे हैं तो प्रत्यक्ष देखकर हमें जल अर्पित करना होता है, परिक्रमा करना होता है, दीप दिखाकर भाव से हमें पूजा करना होता है। और चंद्र को जल देने के बाद बहुत सारे लोग अपने व्रत को खोलते हैं, दिन निर्जला रहते हैं। तो कई तरीके से व्रत करने का नियम है, जल फल लेकर भी, निर्जला रहकर भी। बहुत सारे लोग एक समय एक मीठा आहार लेते हैं। इस तरह से व्रत, जैसा भी आपका स्वास्थ्य हो उस तरह से आप व्रत करने का चयन करें। अब आपको पता हो गया कि ये पूर्णिमा तिथि 30 मई दिन शनिवार को व्रत किया जाएगा। स्नान और दान की बात है, सत्यनारायण व्रत कथा की बात है, जो हर महीने कथा बहनें सुनती हैं। तो देखिए, कथा हम दोनों दिन सुन सकते हैं। पहले दिन दोपहर के बाद से आप सुन सकते हैं
और दूसरे दिन यानी 31 मई को सुबह सवेरे से ही कथा है, तो 2:14 के पहले पहले आपको कथा सुन लेनी है। स्नान और दान की हम बात करें तो 31 मई को सुबह सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में स्नान का मुहूर्त रहता है 4:45, यानी कि आप सुबह सूर्य उदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त ही होता है। तो आप कभी भी पवित्र नदियों में स्नान करके दान करें, वो आपके लिए कल्याणकारी होगा। यदि आप अपने घर में स्नान करना चाहते हैं तो पवित्र नदियों के जल को डालें और स्नान करें। इस तरीके से कभी भी शुभ पवित्र दिनों में हम जब पवित्र नदियों में स्नान नहीं कर पाते हैं तो अपने घर में ही स्नान ध्यान करते हैं। और रही बात भगवान सूर्य की पूजा की, तो सूर्य जब उदय होते हैं तब उन्हें जल हमें हर दिन देना होता है। एक बहन का प्रश्न आया था कि दीदी हम सूर्य भगवान की पूजा हर दिन करते हैं, तो क्या पूर्णिमा तिथि पर भी चंद्र की पूजा के साथ में भगवान सूर्य को जल दे सकते हैं अथवा नहीं? तो बिल्कुल भगवान सूर्य की पूजा हर दिन करनी चाहिए। सूर्य की पूजा करने से हमारा मान सम्मान बढ़ता है, हमारे पिता से हमारा रिलेशन अच्छा होता है, सरकारी नौकरी का योग बनता है, हर तरह से आपके लिए बहुत ही शुभ फल देता है। यदि आपके बर्थ चार्ट में सूर्य अच्छी पोजीशन में है तो आपको जीवन में संघर्ष कम करना पड़ता है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। और दूसरी अहम बात कि पूर्णिमा तिथि पर जो हम व्रत करते हैं तो सूर्य और चंद्र दोनों की पूजा कर सकते हैं, इसमें कोई दोष हमें नहीं लगता है। और यदि आप पूर्णिमा का उद्यापन करना चाहते हैं तब अधिक मास की पूर्णिमा पर उद्यापन ना करें। चाहे जैसे 32 पूर्णिमा का व्रत है ना, पहले से आप करते आ रहे हो और आपका इधर कंप्लीट हो रहा है, तब आप ना करें। और दूसरी क्या चीज़ नहीं करनी है, ज्येष्ठ पूर्णिमा पर वट सावित्री व्रत भी बहुत सारी जगहों पर किया जाता है, महाराष्ट्र वगैरह में। और जो बहनें जैसे पीरियड से हो गई या बीमार थी, किसी कारण से वट वृक्ष की परिक्रमा और पूजन नहीं कर पाई, तो वो लोग ज्येष्ठ पूर्णिमा पर भी करती हैं, जो कि मान्य भी होता है। तो वो ये ज्येष्ठ पूर्णिमा नहीं है, ये अधिक मास की पूर्णिमा है। इसको मैंने शॉर्ट वीडियो में क्लियर किया था, लेकिन पता नहीं आपने वो वीडियो देखी या नहीं देखी, इसलिए मैंने सोचा इसमें भी एक बारी मैं आपको बता दूं कि ये वो ज्येष्ठ मास की वट सावित्री वाली पूर्णिमा नहीं है, ये अधिक मास की पूर्णिमा है। ठीक है। और अधिक मास की पूर्णिमा आप व्रत करना चाहते हैं तो बिल्कुल पहली बार भी कर सकते हैं, कोई दोष पाप आपको नहीं लगेगा। दूसरी अहम बात, पूर्णिमा तिथि पर भगवान शिव की पूजा और भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ में पूजा, दोनों ही देवताओं की पूजा की जाती है। जिस भी देवी देवता में आपका ज़्यादा विश्वास हो आप करें। यदि भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं तो चंद्र देव को अर्घ देना बहुत आवश्यक होता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं दोस्तों, जो कि हमारे दिमाग में कन्फ्यूजन पैदा करती हैं। तो इस चीज़ से आप बाहर निकलें और इन बातों का ध्यान रखें। पूर्णिमा व्रत कथा आती है तो बहुत सारे लोग भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, तो वो विष्णु सहस्त्र नाम या फिर सत्यनारायण व्रत की कथा सुनते हैं। और जो शिव जी की पूजा करते हैं वो भगवान शिव के 108 नाम से जलाभिषेक वगैरह करके व्रत का लाभ लेते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि पूर्णिमा व्रत के जो कन्फ्यूजन थे वो दूर हुए होंगे और आप सभी अपने घर में भगवान शिव की पूजा या आस पास के शिवालय में जाकर भगवान शिव की पूजा करके इस व्रत का लाभ लेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और अधिक मास की पूर्णिमा का व्रत करते हुए भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखें। जय माता दी।